हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति 11 पर स्वागत है। चैत माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे लक्ष्मीपति, हे जगत के पालनहार, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, आप ही हर भक्त के दुख हरने वाले हैं। हे नारायण, आपकी महिमा अनंत है, अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से आपका स्मरण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। नमन है उस शक्ति को जो सृष्टि का पालन करती है। नमन है उस परमात्मा को जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वो हैं श्री विष्णु भगवान। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन, प्रभु कृपया कर इस व्रत की महिमा और कथा को विस्तार से बताइए। मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। एक रत्नपुर नामक नगर था जिसमें एक राजा पांडुरिक राज करता था। उस राज्य में गांधर्व और अप्सराएं रहती थीं। उन्हीं में से एक गांधर्व था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। एक दिन सभा में ललित गाना गा रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी के विचारों में खो गया और सही ढंग से गाना नहीं गा पाया। इससे राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में ललित को श्राप दे दिया कि वह आज से राक्षस बन जाए। श्राप के कारण ललित भयंकर राक्षस बनकर जंगलों में भटकने लगा। जब यह बात उसकी पत्नी ललिता को पता चली तो वो बहुत ही दुखी हुई और अपने पति को बचाने के लिए उपाय खोजने लगी। उसकी पत्नी भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंची जहां श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। ललिता ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने कहा, तुम चैत माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से और विधि से व्रत किया। उसका पुण्य उसने अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित का श्राप समाप्त हो गया। वह फिर से सुंदर गांधर्व बन गया। दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और इच्छाएं पूरी करने वाला माना जाता है। कामदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं। फूल, तुलसी दल अर्पित करें। फल और प्रसाद चढ़ाएं। कामदा एकादशी का व्रत कथा पढ़ें या सुने। भगवान का नाम जाप करें। पूरे दिन उपवास रखें। फलाहार ले सकते हैं। यदि आवश्यक हो सात्विक भोजन करें, अनाज नहीं। शाम को फिर से पूजा करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन व्रत खोलें, गरीबों को दान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।